एक वैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों को बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए। तू क्या कह रहा है? गणेश जी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों को बराबर मूल्य बता रहा है, यह कैसे हो सकता है? सुनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसी के अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को, वह तो केवल सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है? यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेवः सर्वम है। जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में सभी साधन, योग मार्ग मिटकर एक वासुदेव रूप हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, पर वासुदेव सर्वम में मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष होता है। वासुदेव सर्वम में न योगी है, न ज्ञानी है, न प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगा, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है और वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानी रूपी ठंडक से भगवान स्थूल या जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञानी रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप, बादल आदि रूपों से दिखे, है वह जल ही, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूपों से दिखे, है वे भगवान ही, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते यह बात नहीं है। हो बौरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्र सार रविसार श्याम है, मृगमद सार काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्याम मता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा है, अलग भ्रम छवि श्याममयी है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, फिर भी साधक से एक गलती हो जाती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी
भगवत स्वरूप है, इसलिए अपनी आत्मा स्वरूप को सबसे पहले अब हम नमस्कार करेंगे। ओम आत्मदेवाय नमः। ओम आत्मदेवाय नमः। ओम आत्मदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।